लंका का युद्ध अब समाप्त हो गया था। रावण का अंत हो गया, पर धर्म की परीक्षा अभी बाकी थी। पाताल लोक के अंधकार में एक और राक्षस जीवित था। नाम था सहस्त्रमुख रावण, जिसके 1000 सिर और असीम शक्ति थी। जब उसकी छाया धरती पर पड़ी तो आकाश कांप उठा। भगवान राम ने धनुष उठाया, अग्नि बाण छोड़ा, पर हर तीर लौटकर उन्हीं के चरणों में आ गिरा। राम ने विस्मित होकर कहा, हे सीते, यह कौन सी माया है जो मेरे बाणों को असमर्थ बना रही है। तब माता सीता, जो अब तक मौन थी, धीरे से मुस्कुराई और बोली, प्रभु, हर शक्ति का एक संतुलन होता है। आपने धर्म का मार्ग दिखाया, पर अब अधर्म का अंत शक्ति से होगा। राम ने गंभीर स्वर में कहा, पर जानकी, यह तो युद्ध है, तुम कैसे जा सकती हो। सीता ने शांत नेत्रों से कहा, प्रभु, जब सृष्टि संकट में हो तो नारी का मौन भी शस्त्र बन सकता है। माता सीता के ऐसा कहते ही धरती कांप उठी। आकाश में देवी स्वर गूंज उठा, अहम शक्तिः अहम धर्मस्य आधारः। सीता के देह से तेज का प्रवाह उठा। वह दिव्य रूप में परिवर्तित हुई। हाथों में त्रिशूल, नेत्रों में अग्नि। सहस्त्रमुख रावण हंसते हुए बोला, तुम एक स्त्री हो, मेरा क्या कर लोगी। तब सीता माता के स्वर में अग्नि लहराई, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, वही शक्ति हूँ जिससे ब्रह्मा संसार की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश इस संसार का संहार करते हैं। स्त्री जब सहन करती है तो सृष्टि चलती है, पर जब वह उठती है तो संसार थर्रा जाता है। एक दृष्टि, एक मंत्र और उनकी आभा से सहस्त्रमुख रावण के 1000 मुख अग्नि में विलीन हो गए। इस प्रकार सहस्त्रमुख रावण का अंत हुआ और युद्ध समाप्त हो गया। जब माता सीता अपने सामान्य रूप में लौटी तो राम उनके समीप आए। नेत्रों में प्रेम और आदर था। उन्होंने धीरे से कहा, हे सीते, आज मैंने जाना कि शक्ति क्या होती है। आप न केवल मेरी अर्धांगिनी हैं, आप स्वयं आदि शक्ति हैं। सीता मुस्कुराई और बोली, हे प्रभु, शक्ति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। मैं चाहती तो पहले ही रावण का अंत कर देती, पर वो आपका धर्म था, आपकी कीर्ति थी। मैंने प्रतीक्षा की ताकि संसार जाने कि मर्यादा भी शक्ति होती है। उस क्षण स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों में एक ही नाम गूंज रहा था, जय जनक नंदिनी माता सीता, जय जनक नंदिनी माता सीता।